पापालाल शास्त्री बहुत थक हार कर घर आकर खटिए पर लेट गए। पापालाल शास्त्री की पत्नी तुलसी रसोई घर में उनके लिए तरह तरह के मन पसंदीदा पकवान बना रही थी। नंद कुएं से पानी निकाल रहा था तो वहीं आनंद और वीरानंद पौधों में पानी दे रहे थे। पापालाल शास्त्री पड़ोस गांव से पैदल चलकर घर वापस आए थे, इसलिए उनके पूरे बदन में दर्द हो रहा था। हाय, चल चल कर पैर सुन पड़ गए। ऐसे लग रहा है जैसे पैर पैर नहीं पाषाण बन चुके हो। तुलसी, तुलसी। यूं उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। तुलसी उनके पास आई। तुलसी, दर्द से अंग अंग छींक रहा है, तुम थोड़ा मालिश कर दो। क्या मैं उन जड़मतियों को बुलाऊं? वो मेरा बदन नहीं, गला ही दबा देंगे। उन जड़मतियों को छोड़ो, तुम ही कर लो। कोई बात नहीं, यूं उसने अपनी पत्नी से ही कहा। उस पर तुलसी ने अपने पति को कहा कि 1 मिनट में लौटती हूँ, और वो कुएं के पास चली गई। अरे ओ उजड़ों, यहाँ क्या कर रहे हो? माए, हम मन लगाकर काम कर रहे हैं। अच्छा, कैसा काम? पौधों में पानी दे रहे हैं। यूं बड़े ही गर्व से उन्होंने कहा। घास चरने गई है क्या मती? भला दोपहर के समय कोई पौधों में पानी देता है? ये कहते ही तीनों ने अपनी जीभ कतरी और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब रसोई घर में जाओ और देखना कि कहीं खाना जल न जाए। तुम्हारे गुरुजी के पैरों में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ। तुलसी के कहते ही वे तीनों सीधे रसोई घर में चले गए। तुलसी ने पैर दबाने शुरू किए तो पापालाल शास्त्री को अच्छा लगने लगा और उनकी आंख लग गई। सुनो, गुरुजी उपन्यास सुनाने के लिए गांव-गांव चले जाते हैं ना, उनका श्रम कम करने के लिए चलना कम करना होगा। हाँ, सही कहा, उन्हें हम तीनों उठाकर ले चलते हैं। हम ऐसा करेंगे तो गांव वालों को लगेगा वो मर चुके हैं। क्यों ना हम तीनों मिलकर गुरुजी को दक्षिणा में एक घोड़ा दे दें? ये सोचकर उन तीनों ने रसोई घर का काम निपटाया और उन तीनों के पास रहे सिक्के बाहर निकालकर गिनने शुरू किए। उन सिक्कों को पोटली में वापस डाल वे तीनों घोड़ा खरीदने के लिए निकल पड़े। उसी गांव में खरीदते तो गुरुजी को पता चल जाता, इसलिए वो पड़ोस गांव चले गए। वहाँ एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठा एक चरवाहा अपने घोड़ों को घास चरा रहा था। वहीं कद्दू का एक बड़ा बगीचा था, इसीलिए वहाँ पर ढेर सारे कद्दू लगे हुए थे। नंद, आनंद और वीरानंद वे तीनों मिलकर उस घोड़े के चरवाहे के पास गए। सुनो चरवाहे, क्या ये घोड़े तुम्हारे हैं? नहीं तो क्या तुम्हारे हैं? गुस्सा मत हो भाई, घोड़ा खरीदने चले थे तो रास्ते में तुम मिल गए। एक घोड़े की कीमत कितनी है? ऐसा पूछते ही उस चरवाहे ने तीनों को सर से पैरों तक देखा और दाम पूरे 100 सिक्के बताया। तीनों ने तुरंत अपनी पोटली से सारे सिक्के बाहर निकाले और गिनने शुरू किए। घोड़ों का चरवाहा उन तीनों को आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। शिष्यों के पास पूरे 15 सिक्के थे। सुनो चरवाहे, हमारे पास 15 सिक्के हैं, क्या तुम घोड़े का अंडा हमें बेचोगे? ऐसा पूछते ही घोड़े के चरवाहे ने सोचा कि घोड़े का अंडा भला क्या होता है। उसने घोड़े की ओर देखा तो उसके चारों ओर कद्दू थे। ये देखते ही घोड़े के चरवाहे को उनकी मंदमती का पता लग गया। ये तो 1 नंबर के उद्धट लग रहे हैं, फोकट के पैसे भला मैं क्यों छोड़ूं? ऐसा उसने मन ही मन सोचा। ठीक है, सिर्फ तुम्हें ही दे रहा हूँ, 15 सिक्के देकर ले जाओ घोड़े का अंडा। ये कहते ही तीनों ने सिक्कों की पोटली चरवाहे के हाथ में दी और बदले में उससे कद्दू लिया और उसे जतन से उठाया। चरवाहे जी, आपने हमारी इतनी मदद की, गांव का नाम नहीं बताया। मैं ज्ञानपुर से हूँ। ये कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया। नंद, आनंद और वीरानंद उस कद्दू को जतन से पकड़कर अपने गांव की ओर लौट चले। ध्यान से पकड़ के रखना,
कहीं अंडा गिर गया तो घोड़े का बच्चा मर जाएगा। यूं बड़े ही ध्यान से उसे उठाकर घर ले गए और पापालाल शास्त्री के कदमों में उसे रख दिया। गुरुजी, हमारी पीठ थपथपाने के लिए तैयार हो जाइए। आनंद की बातें गुरुजी के समझ में नहीं आई। वे भौचक्का होकर उन तीनों की ओर देखने लगे। इतने में वहाँ पर तुलसी भी आ गई। आपको हर रोज दूर दूर जाना पड़ता है ना, इसलिए हमने आपके लिए घोड़े का अंडा लाया है। कुछ ही दिनों में अंडा फूटकर इससे घोड़ा बाहर निकलेगा। यूं गर्व से उन तीनों ने कहा। अरे ओ बड़बुको, ये भला घोड़े का अंडा क्यों हुआ? ये तो कद्दू है। ये सुनते ही उन तीनों का मुंह लटक गया। कद्दू का हलवा बनाकर तुम्हें और तुम्हारे गुरुजी को खाने दे दूंगी। ये कहकर तुलसी रसोई में चली गई। उन्होंने अपने पूरे 15 सिक्के गवा दिए थे। ये सोचकर उदास हुए वे तीनों गुरुजी के चरणों में मुंह लटकाए बैठ गए। कुर्सी पर बैठे पापालाल शास्त्री ने उन तीनों का उदास चेहरा देखा। मैं समझ गया हूं कि तुम्हें मेरी कितनी चिंता है, पर एक बात याद रखना, घोड़ा, गाय, हाथी जैसे जानवर अंडा नहीं देते। कोयल, कौवा, चिड़िया जैसे पक्षी, मगरमच्छ, मछली जैसे जानवर अंडा देते हैं। वैसे पता है कद्दू सेहत के लिए कितना अच्छा होता है? कई लोग नहीं जानते कि इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, रोग निरोधक शक्ति भी बढ़ती है, जल्दी से बीमारी नहीं लगती। तुम्हें 15 सिक्के मैं दे दूंगा। चलो भोजन कर लेते हैं। यूं समझाकर पापालाल शास्त्री उन तीनों शिष्यों को लेकर घर में चले गए। तो ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम फिर लौटेंगे।